जय हिंद साथियों, मैं पीवी आनंद सर। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में आज हम प्रीवियस ईयर जो एसएससी सीजीएल एग्जाम हुए हैं उसमें से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि पाई और रेडियन, ठीक है ना। तो पाई और रेडियन में संबंध बताना है, ठीक है। तो देखिए पहला चीज समझ लीजिए, जो है पाई रेडियन, इसको बोलते हैं पाई, सभी जानते हैं। पाई रेडियन, इसको रेडियन लिखिए, ठीक है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसी पे आज प्रश्न पढ़ेंगे। तो प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न है कि 3 पाई बाय 4 रेडियन, 3 पाई बाय 4 रेडियन कितना डिग्री होगा, बराबर कितना डिग्री, यही प्रश्न है, ठीक है। जिसमें से दिया 45 60, 45 है पहला, दूसरा ऑप्शन 60 है, 45 डिग्री 60 डिग्री, 45 60 90 135, तीसरा है 90 और चौथा 135 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ 3 पाई बाय 4 है, तो पाई बाय 4 का मतलब क्या हो जाएगा। अब इसमें रख दीजिए 3 पाई बाय 4 में, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ये होगा 3 पाई बाय 4। तो पाई की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 180 रख देंगे, रख दीजिए। तो 3 गुना पाई का वैल्यू कितना, 180। देखिए पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा 4, 4 से इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 4 से। जब इसको कट करेंगे, 4 से इसको कट कर दीजिए तो कितना बार में, 45 बार में, और 45 गुना 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये जो है एसएससी सीजीएल 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यह है एसएससी सीजीएल 2025 में पूछा गया प्रश्न है, प्री में हुआ है। चलिए दूसरा प्रश्न है, अब आइए दूसरा प्रश्न देखिए दिया हुआ है। जो दूसरा प्रश्न है वह कहता है 5 पाई बाय 4 रेडियन। और ये जो प्रश्न पूछा गया है एसएससी सीजीएल प्री 2025 में, यह भी एसएससी सीजीएल 2025 में। तो ऑप्शन नहीं भी रहेगा तभी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन कीजिए। तो सोल्यूशन कितना हो जाएगा, सीधा सीधी 5 गुना पाई की जगह 180 अब बटा 4, 4 से काट दीजिए कितना हो जाएगा 45, और 45 गुना 5 कितना होता है 225 डिग्री, ठीक है। यही आंसर आ गया। चलिए अगला जो प्रश्न है यह जो पूछा गया है, यह पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2025 में, मतलब ऐसा प्रश्न पूछा गया उसके बेसिस पे ये बनाया गया प्रश्न। आइए तीसरा नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जो तीसरा प्रश्न है कहता है कि x+1/x बराबर -1, ठीक है। यदि, यही दिया प्रश्न, यदि x+1/x बराबर -1, तो कहता x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर व्हाट, यही प्रश्न है, ठीक है। जिसमें से ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन है पहला जो ऑप्शन है -3, दूसरा है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है -4। यही है प्रश्न, 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए x+1/x बराबर अगर k है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि x² + 1/x² बराबर जो होता है k² - 2 होता है, ठीक है। ये कैसे होता है इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे, पहले प्रश्न बना लें या फिर इसी को पहले प्रूफ कर लें। देखिए ये कैसे आता है ये समझ लीजिए। इसको क्या कहता है, स्क्वायर कर लिए दोनों तरफ, स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स का ए का होल स्क्वायर, यानी इसको ए मानिए इसको बी मानिए, a² प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाय 2a, ए की जगह कितना एक्स, बी की जगह कितना 1/x प्लस b² यानी 1/x का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, x स्क्वायर का इतना हो जाएगा बराबर k²। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गई, बचा क्या 2, इधर चला जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी इसको लिख सकता है x² प्लस 1/x², प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यानी k² - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यही डायरेक्ट लिखा जाता है, ठीक है ना। चलिए ये बात को समझ गए, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है।
तो देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पावर 4 तक जाना है हमको, पावर 2 है, पावर 4 है, तो 2 तक और 4 तक चलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको सोल्यूशन करिए क्या होगा, इसको स्क्वायर कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर के स्क्वायर माइनस 1, तो के का जगह कितना है, ये -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर -2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 -1 का स्क्वायर 1, -2 बराबर कितना हो जाएगा, फिर करेंगे -1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर -1 इतना आ जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की, ये हमारा निकल गया। अब ये चलिए x पे पावर 4 प्लस 1 पे पावर 4, फिर इसको स्क्वायर कीजिए, फिर जब माइनस करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, फिर वही हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, माइनस होल का स्क्वायर -2, यानी फिर भी आ जाएगा -1। अब चलिए प्रश्न क्या दिया, x पे पावर 4। अब देखिए जो प्रश्न है उस पर चलिए, प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/x²। अब देखिए इसके जगह रखिए, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 की जगह कितना रखेंगे, -1 हो गया, प्लस 2 गुना -1 कितना हो गया। अब देखिए ये -1 हो गया, 2 गुना -1 -2, -2 गुना -1 बराबर कितना हो गया, -3, यानी आंसर नंबर कितना हो गया, 1, यही है। तो ये सीधा सीधी है कि जब ऐसा रहे तो स्क्वायर जितना करते जाएंगे उतना बढ़ता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो दिया कहता है कि एक पार्टी में 40 व्यक्ति है, ठीक है, 40 व्यक्ति है, जिसमें से कहता है प्रत्येक ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तब कहता है कि हाथ कितने बार, कुल कितना संख्या हुई जो कि हाथ मिलने वाली, यानी कुल कितने हाथ मिले। तो इसका सीधे सीधे फार्मूला होता है कि अगर नंबर n है तो n-1/2 होता है। ये आता कहाँ से है, जब आप पढ़ेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो इसमें फार्मूला होता है nc2 से आता है, ठीक है, इसी से आता है। जब कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो डायरेक्ट कितना होता है, हाथ की संख्या मिलाने की कुल संख्या। तो n कितना है, कितना व्यक्ति है, 40 व्यक्ति है, तो यहाँ 40 रख दीजिए, 40 गुना 40 माइनस 1, 40 माइनस 1/2, देखिए 2 से कट जाएगा कितना बार में, 20 बार में, 39 गुना 20 करेंगे, 39 दूनी 78, यानी 780, यानी कुल कितने हाथ मिलेंगे, तो 780, यानी ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आइए अगला प्रश्न, देखिए इसी में अगर रहेगा कि मान के चलिए क्रिकेट का मैच होता है, तो क्रिकेट मैच में कहता है प्रत्येक खिलाड़ी प्रत्येक से हाथ मिलाता है, तो एक क्रिकेट टीम में कितना खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी, तो 11 आदमी अगर हाथ मिलाएगा तो 11 गुना 11 माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा 2, यानी 10, कितना हाथ मिलेगा टोटल, 55 हाथ मिलेगा। लेकिन अगर दोनों टीम का हाथ मिलाएगा, एक दूसरे से सबको मिलाएगा, तब कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 22 खिलाड़ी होता है, 22 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो 2 गुना 11 कर दीजिए, 21 गुना 11 कितना हो जाएगा, 210, और 21 231, ठीक है। चलिए तो संभावित प्रश्न ये सब है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है ये देखिए, चलिए अगला जो प्रश्न है वह दिया हुआ है, अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर 8.5 दिया हुआ है, यदि यदि ठीक है, यदि x प्लस 1/x बराबर 8.5, तो तब कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना होगा, वाट। चार ऑप्शन दिया हुआ है, अब चार ऑप्शन दिया हुआ है कितना है, 70.25 पहला दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है यह दिया हुआ है 74, 72, 74, 75, 72.25 तीसरा है, 74.25, 74.25, और चौथा जो दिया हुआ है 75.25। अब देखिए इसका सोल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि x प्लस 1/x बराबर के होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होता है, के स्क्वायर माइनस 2, ये फार्मूला लगाएंगे। हमको क्या पूछा जा रहा है, इसका फार्मूला पूछा जा रहा है, तो इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 2, के की जगह क्या है 8.5 है, तो 8.5 का होल स्क्वायर और -2। अब देखिए अगर इसको 8.5 को गुना करने में समस्या आ रही है, तो आप इस चीज को जानते हैं कि जब किसी संख्या के अंतिम अंक 5 रहता है, जब स्क्वायर करते हैं तो इसको गुना करके लिख देते हैं, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है, और ये 8 है, इसमें एक बढ़ा करके गुना कर दिए, 8 गुना 9 कितना हो जाएगा 72, यही फार्मूला होता है, ठीक है। तो 72 पॉइंट इतना है, -2 कर दीजिए, तो 72 में से 2 घटा दीजिए कितना बचेगा 70, यानी 70.25 आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही।
देखिए ये कैसे आए इसको समझ लीजिए। जैसे मान के चलो हमको 5 का स्क्वायर करना है 45 को, तो क्या लिखते हैं 5 का स्क्वायर 25 कर देते हैं, एक बढ़ा देते हैं, 4 गुना 5 कितना हो जाता है 20, 4 था एक जोड़ दिए। इसी तरह से 55 का स्क्वायर निकालना तो कितना 5 का स्क्वायर 25, 5 में एक जोड़ दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 5 गुना 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसी तरह 65 का स्क्वायर करिए तो 5 का स्क्वायर 25, 6 गुना 1 जोड़ दीजिए 7 हो जाएगा, 6 गुना 7 42। इसी तरीके से लिखे हैं 5 का स्क्वायर 25 और 2 अंक दशमलव आएगा तो 2 अंक के बाद होगा दशमलव, 2 अंक के बाद दिए तो 8 9 72, बस इतना ही और इसको निकाल दीजिए। यानी ये सॉल्यूशन करने का है ही नहीं, मन में ही करके सिर्फ घटा देना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, आइए। अगला दिया हुआ है प्रश्न कि 10 पे पावर 4a, ठीक है, 10 पे पावर 4a प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक के टर्म पूछा जा रहा है, कितना होगा मान, इतना का मान क्या होगा, इतना बराबर व्हाट। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, हम इसको क्या करते हैं ऑप्शन अभी नहीं देखते हैं, ऐसे ऑप्शन देख लीजिए 4 लिखा हुआ है, ऑप्शन लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है पहला ऑप्शन है सेक पे पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए। दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस सेक पे पावर 4a, ठीक है। तीसरा जो दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए यानी सेक पे पावर 4a प्लस सेक स्क्वायर ए। चौथा दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस सेक पे पावर 4a, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। अब क्या होगा इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए जब भी ऐसा रहता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं ना कि 10 के फॉर्म में इसको बदलते हैं, ठीक है। तो 10 के फॉर्म बदलने के लिए क्या करिए 10 स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, इसमें से क्या 10 स्क्वायर ए कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, 10 स्क्वायर ए कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा इसमें 10 स्क्वायर ए बच जाएगा, इसमें बच गया 10 स्क्वायर ए प्लस 1 यहाँ बच गया, ठीक है। अब आगे बढ़िए, इसको क्या लिख सकते हैं, ये लेच उसको लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, इसको क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए है, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। देखिए इसे 10 स्क्वायर ए निकालिए तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी 10 स्क्वायर जहाँ जहाँ है उसके जगह हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, अब इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब इसको इधर लेके जाइए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर ए हो गया। ऐसा करके यहाँ से इस फार्मूला को यहाँ लाए, दोनों इसको इधर लेके चलेंगे तो क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो जहाँ जहाँ 10 स्क्वायर है वहाँ पे सेक स्क्वायर ए लिख दीजिए, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या ले सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की जगह सेक स्क्वायर ए। हाँ यहाँ पे 10 स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ पे तो इसको लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि 10 स्क्वायर है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1 और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की जगह क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा सेक पे पावर 4 ए माइनस 1 गुना सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। देखिए ये वाला कौन सा ऑप्शन मिल रहा है सेक पे पावर 4 ए माइनस सेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। और यह भी जो प्रश्न पूछा गया है यह भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं, और एक जो प्रश्न दिया हुआ है यह लाभ हानि का प्रश्न है, आइए देखते हैं प्रश्न। कहता है कि सिद्धि ने विक्रयमूल्य का 1/6 गुना लाभ प्राप्त करते हुए, ठीक है, ये 2024 में एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है, अपना सामान जो है 31,902 रुपया में बेचा है, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कहता है कि विक्रय मूल्य का 1/6 गुना, तो विक्रय मूल्य का 1/6 गुना कहता है, तो मान लेते हैं विक्रय मूल्य कितना, हम लोग मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य 6 मान लीजिए, यानी एसपी 6 मान लीजिए, ठीक है, एसपी 6 मान लीजिए, विक्रय मूल्य 6। लाभ कहता है विक्रय मूल्य का 1 गुना होता है, तो लाभ कितना, ठीक है, लाभ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, विक्रय मूल्य का 1/6, यानी 6 अगर ये है तो 1 ये लाभ हो गया। यही कह रहा है कि 1/6, अगर 6 विक्रय मूल्य मान लेते हैं तो लाभ कितना है 1 है। अब एक चीज बताइए, तो हम एसपी कितना निकाल सकते हैं कि नहीं, सीपी क्रय मूल्य, तो यहाँ पे क्रय मूल्य निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा एसपी माइनस लाभ होता है, ये ना होता है फॉर्मूला, बराबर कितना 6 माइनस 1 बराबर कितना 5, ठीक है, निकल गया। अब क्या पूछा जा रहा है, तब कहता है प्रतिशत लाभ निकालिए, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ कितना है 1 है, ठीक है ना, बताए लाभ गुना 100 बटा सीपी यानी क्रय मूल्य, लाभ कितना है लाभ 1 है, 1 गुना 100
बटा क्रेमुल कितना है 5, काट दीजिए, कितना आ गया 20, यानी कितना परसेंट आ गया, तो 20%। जो विक्रमुल 30,000 31,902 रुपया दिया हुआ है, उसका कोई उपयोग हुआ नहीं हुआ, सिर्फ इसी पे डाटा निकल गया। तो एसएससी क्या करती है, जब प्रश्न पूछती है तो आपको फंसाने के लिए प्रश्न पूछती है, ताकि लड़का वो विक्रमुल देखे और फंसे, जबकि उसका कोई उपयोग नहीं था, इसी पे निकल गया। तो ऑप्शन आया 20%। चलिए, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और अधिक लोग लाभान्वित हो सके, ताकि हम जो है प्रेरित होकर के और अच्छा अच्छा वीडियो आपके पास लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।